तो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड की स्टूडेंट्स ओटी, ठीक है। और ये जो ओटी होने वाली हैं वो 2020 से लेकर के 25 तक होने वाली है, ठीक है। ओरिजिनल ओटी और जो सप्लीमेंट्री में आई है ना वो वाली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट ओटी है ना उनको हम कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा, देखना आप। चलिए देखो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी। देखो बड़ा आसान है, ठीक है। इसका तो एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उधर। जैसे मेरे पास ना, मेरे पास मेरे पास मेरे पास ये कांच की छड़ है, ठीक है। कांच की छड़ है, ठीक है। अच्छा, कांच की छड़ है ये। तो कांच की छड़ सबसे पहले ये उदासीन होगी। उदासीन उदासीन बोलने का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन बेटा उतने प्रोटॉन, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अच्छा, अब मेरे पास एक रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का ये कपड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब मैं इस कांच की छड़ को रेशम से कपड़े से रगड़ता हूँ ना, तो घर्षण के कारण क्या होता है, घर्षण के कारण क्या होता है कि इधर से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल करके, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिर कम हो जाते हैं। जैसे सपोज इसके अंदर ना 10 पहले इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें चले गए हैं, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो जाएंगे। जैसे मान ले इसमें से इधर से 5 चले गए, तो इसमें फिर 5 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा, अब ज़्यादा प्रोटॉन है। तो अगर ज़्यादा प्रोटॉन है ना, तो ये जो कांच की छड़ है मेरी, ये जो कांच की छड़ है वो बेटा धन आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही ना समझ में? आई होप तू समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को करके बताऊंगा देख क्या क्वेश्चन है, देखना अब। देख, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन होने वाले हैं। न्यूनतम आवेश कितना होता है? देखो तू याद कर लेना, देख, ठीक है। इसको तो बिल्कुल तू रट नहीं लेना। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इतना होता है, ठीक है। न्यूनतम आवेश इतना है। बात समझ में आई? ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, देख। अगर तेरे को ना इलेक्ट्रॉन की पूछा जाए या फिर तेरे से प्रोटॉन की पूछा जाए, तो हमेशा तो याद रखना कि वैल्यू रही यही होने वाली है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वैल्यू यही होने वाली है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन फ़र्क इतना है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें माइनस आ जाएगा और प्रोटॉन के लिए हमें प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देख, 24 की सप्लीमेंट्री में आया है, 22 की सप्लीमेंट्री में आया है, ठीक है। करते जाना, आगे देख, आगे देख, आगे देख, आगे। किसी पदार्थ के का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? देख बड़ा सिंपल है, देखना तू। देख, जैसे मेरे पास ना, जैसे मेरे पास ये है, चल मैं कांच की छड़ है मेरे पास, ठीक है। ये कांच की छड़ है, ठीक है। ये कांच की छड़ है। अब दुनिया में जितनी चीज़ होती है ना वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बनी होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका जो इतना सा एकांक क्षेत्रफल है, मतलब इतनी सी मैंने जगह निकाल ली, इतनी सी मैंने जगह निकाल ली। तो मैं इतनी सी जगह में मैं देखना चाहता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है। अब देख, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो जोड़ा होता है, जो जोड़ा, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ा विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसके जो इतने से क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में जो विद्युत द्विध्रुव होगा, उसको बेटा बोलेंगे, याद रखना, ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक है। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सा है ये, ठीक है। आगे देख, आगे देख, तेरे लिए क्या रखा है मैंने। पांचवा क्वेश्चन देख। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, ध्यान से पढ़ इसको, ध्यान से पढ़। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, देख पहले अच्छी स्थिति बनाता हूँ, देखना मैं।
अच्छा, इसमें एक एक माइनस क्यू आवेश होता था, ठीक है, और एक प्लस क्यू आवेश होता था, ठीक है, और यहाँ अपन ओ मानते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल मानते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल मानते थे, ठीक है, और फिर यहाँ से आर दूरी पे, ठीक है, एक पॉइंट मानते थे यहाँ पे पी, एक पी पॉइंट मानते थे, ठीक है कि नहीं। यहाँ हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करते थे, तो फिर कैसे करते थे, यहाँ हम बिंदु पी पर एक प्लस क्यू आवेश ला के रखते थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देख क्या होगा, ये वाला प्लस क्यू आवेश और ये वाला यहाँ पे बिंदु पी पर रखा है, तो फिर क्या होगा कि जो ये वाला प्लस क्यू आवेश है वो इस वाले प्लस क्यू आवेश पे इधर धक्का लगाएगा, इधर धक्का लगाएगा, धक्का लगाएगा, धक्का लगाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता है इधर, ठीक है, इधर इधर इधर। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस की, माइनस की, माइनस की, ठीक है, देख ये माइनस है और ये यहाँ पे प्लस रखा है, तो ये जो माइनस वाला है ना वो प्लस वाले को खींचेगा, आकर्षित करेगा, लेकिन वो कम कर पाएगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम थी, कम थी, तो ये ज़्यादा धक्का दे पा रहा है, ज़्यादा धक्का दे पा रहा है, ठीक है। तो जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो स्टूडेंट्स इधर है, वो इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर, ठीक है, इधर है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, चल मैं इधर बना दूँ, विद्युत क्षेत्र है इधर, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देख, अगर मेरे पास माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, तो इसको बोलते हैं ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, ठीक है। और इसकी फिर दिशा मान लेते हैं, दिशा, तो इसकी दिशा जो होती है वो माइनस क्यू आवेश से लेकर के प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना उसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से लेकर के प्लस क्यू आवेश तक होती है। तो ये माइनस, ये प्लस, इसकी दिशा किधर है, इधर है। तो पी वेक्टर बेटा इधर है, ई वेक्टर इधर है, पी वेक्टर, हाँ ई वेक्टर इधर है और पी वेक्टर इधर है। बीच का एंगल बता कितना है, बीच का एंगल बेटा 0 है, 0 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही समझ में, आई होप तू समझ गया होगा। अब तेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ करके, ठीक है, बड़ा ही आसान है। देख, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, देख ये तो बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा, देख करके बता दूँ तेरे को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी बताया तेरे को, करके देख। अच्छा, इसका तेरे को सूत्र आता है, चल नहीं आता, मैं करके बता दूँ तेरे को। ये होता है, ये होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ठीक है। अब देख, मात्रक बताना है इसका मात्रक। देख, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है सर। अब देख, दो का कोई मात्रक नहीं होता, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। ये एल है, लंबाई, 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 लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना इसका मात्रक क्या हुआ, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर तेरे से पूछ लिया जाए कि इसकी राशि की, ये राशि कैसी है, कैसी राशि है, ठीक है, तो ये बेटा सदिश राशि है, याद कर लेना, ये सदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सदिश राशि है तो इसके पास डायरेक्शन होती होगी, दिशा होती होगी, तो याद कर लेना इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू आवेश से लेकर के प्लस क्यू आवेश तक की होती है, प्लस क्यू आवेश तक, मतलब प्लस क्यू आवेश की ओर, माइनस से लेकर के प्लस क्यू आवेश, माइनस से प्लस क्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है तेरे को, आई होप समझ में आ रहा हुआ। अगला करके दिखाता हूँ तेरे को, देख बड़ा ही सिंपल है इधर, बड़ा ही सिंपल है, सिंपल सिंपल चलता है इधर, ठीक है। देख क्या है आगे, सातवां क्वेश्चन तेरे लिए, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखना। देख, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक बताइए। ये तीन होते हैं, ठीक है, तो ये तीन होते हैं, तीन, चलो मैं करके बता देता हूँ तेरे को। जैसे अगर पूछा जाए कि, पूछा जाए रैखिक, रैखिक, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक, मात्रक, ठीक है, मात्रक। तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, रैखिक मतलब लाइन, 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 लाइन। तो जब आवेश लाइन पे रहता है ना, लाइन पे मतलब लंबाई पे, तो जैसे मान लीजिए तार है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई होगी, इसके ऊपर कुछ आवेश होगा, तो इसके आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आवेश को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अच्छा, इसका मैं मात्रक निकाल सकता हूँ, रैखिक आवेश घनत्व का बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है सर। एल क्या है, लंबाई, लंबाई का क्या क्या मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर। अच्छा, क्या राशि बता सकते हैं, राशि बता सकते हैं, राशि बता सकते हैं, तो ये राशि होती है अदिश, 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 ठीक है।
अच्छा, क्या मैं इसका बीमी सूत्र निकाल सकता हूँ? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं बीमी सूत्र। देख, आवेश है ना, तो देख आवेश का बीमी सूत्र याद कर लेना तू। आवेश का होता है ईटी। अब यार आगे मैं इसको बताऊंगा कैसे ये आया, ठीक है। मीटर, मीटर मीटर लंबाई है, लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका बीमी सूत्र लिख सकते हैं कि ये एल जाएगा ऊपर, तो घात माइनस की ए इसमें है और टी इसमें है, तो इसका ये बीम सूत्र है। ये राशि निकाल दी, ये मात्रा निकाल दिया, ठीक है। आगे देख तो और करके बताता हूँ दोनों को। पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब आवेश पृष्ठ पे रहता है, जैसे मान ले ये कोई वो है, एक शीट है, ठीक है, प्लेट है, इसके ऊपर अगर आवेश है तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा क्यू बाई ए, ठीक है। अच्छा, मात्रक बता सकता हूँ क्या मैं इसका? बिल्कुल बता सकता हूँ। देख मात्रक क्या है, क्यू के लिए कूलाम, ठीक है, ए के लिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का वर्ग, मीटर का वर्ग, ठीक है, मीटर का वर्ग। तो ये पृष्ठीय आवेश का घनत्व का मात्रक है, राशि वही होने वाली है, और विमेय सूत्र तू निकाल लेना, ठीक है, इतना तो तू कर ही सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है इसमें, आयतन, आयतन आवेश घनत्व, इसका बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका होता है रो क्यू बाई वी, उसमें इसमें वी आता है। जैसे अब आपके पास जो आइसक्रीम खाते हो ना आप, आइसक्रीम इस तरह से कौन होती है ना, कौन इस तरह से, तो अगर इसके अंदर आवेश भरा है, इसके अंदर आवेश भरा है, जैसे मान लो ये डिब्बा है अपना, ठीक है, इस डिब्बे के अंदर आवेश भरा है, इस डिब्बे के अंदर आवेश भरा है, तो इसके आयतन में ना, उसमें इसके आयतन में, आयतन आयतन, ठीक है। तो मात्रक क्या बता सकता है तू? बिल्कुल बता सकता है। क्यू के लिए कूलाम, ठीक है, और वी के लिए, वी के लिए स्टूडेंट्स, वी आयतन, आयतन में कितने लंबाई होती है? 3 होती है ना स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 3। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप तेरे को समझ में आ रहा होगा। तेरे लिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, इधर देख तू फटाफट से देख। अगला क्वेश्चन ये है, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो याद कर लेना तू, वायु का परावैद्युतांक होता है 1। और एक बात और बता रहा हूँ तेरे को मैं, धातु का जो परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो बेटा होता है अनंत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री में भी आया है और जो ओरिजिनल पेपर है ना उनमें भी आया है। तो कर सकता है ना तू? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, सर कर सकता हूँ मैं। देख आगे देख, विद्युत धारता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देख धारता को अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सी क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ठीक है। अब मात्रक में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ उसका। देख क्या मात्रक है, अच्छा ये आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, होता है वोल्ट, ठीक है। तो इसका ये मात्रक है, तो एक मात्रक तो अपने पास ये होता है, ठीक है। अगर तेरे को ना शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में, शॉर्ट में, तो इसका एक और मात्रक होता है, या करके लिख रहा हूँ मैं, इसका मात्रक बोलते हैं कि इसका जो मात्रक है वो फैराड है। धारता का मात्रक, धारता का मात्रक ये भी सही है और ये भी सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छा इसकी राशि क्या होती है? राशि, राशि होती है बेटा अदिश, ठीक है, राशि होती है अदिश। बड़ा सिंपल सिंपल सा चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे चलता हूँ, देख मैं, देखो आगे, आगे है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको याद कर लेना, रट लेना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 में भी आ चुका है। ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना होता है उसमें, इतना, ठीक है, याद कर लेना इसको। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता है या बढ़ता है? देख काफ़ी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आसान है ये, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई उलझन है नहीं। अब देख तेरे को थोड़ा सा मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। सपोज ये यहाँ पे एक पंखा है, पंखा, ठीक है, ये इधर पंखा चल रहा है, ठीक है, ये डंडी वाला पंखा है, ठीक है, अभी तो सर्दियाँ चल रही तो अभी चलते नहीं है अभी, तो ये डंडी वाला पंखा है, ठीक है, ये मैंने पंखड़ी बना दी इसकी। अच्छा, अब ये ना बहुत स्पीड से घूम रहा है, ये बहुत स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो ये हवा निकालेगा इस तरह से, हवा निकालेगा, ये हवा निकालेगा, हवा निकालेगा, हवा निकालेगा, ठीक है।
ठीक है। अब ना अब ना तू इधर खड़ा है, तू इधर खड़ा है, इधर इधर इधर, ठीक है, तू इधर खड़ा है। अच्छा, अगर तू यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा तो तेरे को ना ये कम धक्का देंगे, ये जो हवा है वो तेरे को कम धक्का देगी, ठीक है, कम धक्का देगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो विभव है वो कम है, वो विभव वो कम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर और पास आया तो यहाँ भी थोड़ी कम दे रही है आवाज़, यहाँ पे थोड़ी कम हवा लग रही है, तो यहाँ पे थोड़ी हवा जो है वो तेरे को धक्का कम दे रही है, ठीक है। अब जैसे ही ना तू इधर से इधर जाएगा, मतलब इधर से इधर जाएगा, मतलब हवा वाले क्षेत्र में, हवा वाले क्षेत्र में, हवा वाले क्षेत्र में, तो फिर तेरे को ये ज़्यादा धक्का देगा हवा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो विद्युत विभव है वो ज़्यादा है, विद्युत विभव ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देख, तेरे को बिल्कुल समझाता हूँ मैं, देख इधर देखना, इधर देख तू अब, भयंकर तरीका है अपने पास, देखना अभी, देख, तू देखते चल अभी, देखना, देख, जैसे मेरे पास ना एक धनावेश है इस तरह से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे धनावेश रखता तो ये वाला इसको इधर धक्का देता ऊपर, यहाँ रखता तो इधर धक्का देता, यहाँ रखता तो नीचे धक्का देता, इधर रखता तो इधर धक्का देता, यहाँ रखता तो इधर देता, इधर रखता तो इधर, इधर रखता तो इधर, इधर रखता तो इधर। तो ये एक प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब देख ध्यान से, देख बच्चों वाली बात तेरे को पता होगा कि जब दो धनावेश होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो और एक धनावेश और एक ऋण आवेश है तो फिर वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो पॉइंट डिसाइड कर लेता हूँ कि मैंने कहा कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सपोज ए है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास एक धनावेश है, ठीक है, धनावेश है। अब तू मुझे खुद बता, खुद करके बताना कि सॉरी, ये जो धनावेश है ना, पहले यहाँ पे रखा था, ये मान लिया। अब जब मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगा और एक बार मैं उठा के इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो तू ये बता कि ये जो आवेश है, ये वाला, ये जो आवेश है, इस वाले आवेश को यहाँ पे रखा है या फिर यहाँ पे रखा है, तो वो किसको ज़्यादा धक्का देगा, किसको ज़्यादा धक्का देगा, किसको ज़्यादा धक्का देगा, वो इस वाले को धक्का देगा, ठीक है, इस वाले को धक्का देगा। लेकिन यहाँ जो धक्का लगेगा वो कम लगेगा और यहाँ धक्का ज़्यादा देगा, ज़्यादा देगा, ज़्यादा देगा, ज़्यादा देगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ विद्युत विभव ज़्यादा है और यहाँ विद्युत विभव कम है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, मतलब विद्युत क्षेत्र इधर है और मैं इस आवेश को यहीं पर रखा था और इसको मैं इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, तो उसमें फिर तो ये धक्का देगा ही नहीं ना, फिर तो ये धक्का देगा ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, तेरे को समझ में आए तो। विद्युत, अगर इधर विद्युत क्षेत्र है, हम इधर जा रहे हैं, हम भी इधर जा रहे हैं, हम भी इधर जा रहे हैं, तो विद्युत विभव कम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र इधर है और बेटा हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो बेटा विद्युत विभव बढ़ता है, बढ़ता है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, देख हटा रहा हूँ मैं अब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देख, इसका एक फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का, एक सी इक्वल टू होता है अपना, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई आर, आर, ठीक है। अब देख, सी के सामने है ये ए, ठीक है, और सी के नीचे है ये आर, ठीक है। तो अगर बेटा सी ज़्यादा है तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा ही होगा। अगर सी कम है, मतलब सी अगर ज़्यादा है तो ये आर नीचे है तो ये आर कम होगा। मतलब अगर धारिता बढ़ रही, अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो धारिता बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ रही है स्टूडेंट्स, अगर दूरी को बढ़ाएं तो ये कम हो जाएगी धारिता। मतलब उल्टा होता है, ये नीचे है ना, ये नीचे है, ये नीचे आर, तो इसका अपना उल्टा चलता है। क्या इसको बढ़ाएं तो ये कम होगा, इसको कम करें तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये इसके सामने है, तो अगर क्षेत्रफल बढ़ाया तो धारिता बढ़ी या फिर धारिता बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिंपल है,
क्षेत्रफल बढ़ाएं धारता बढ़ेगी। लेकिन अगर प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाए स्टूडेंट जी, प्लेटों की बीच की दूरी है, इसको अगर मैं बढ़ा दूँ ना तो धारता कम हो जाएगी। बात समझ पकड़ आ रही ना तेरे को? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देख तेरे को यार बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ तेरे को मैं। ये ना समुद्र है, इसमें भयंकर पानी भरा हुआ है, ठीक है, समुद्र है। अब ना तू इसमें से 10 बाल्टी बाहर पानी की बाहर निकाल ले, 10 बाल्टी पानी की बाहर, तो समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने कहा कि तू ना एक टैंकर बाहर निकाल ले, एक टैंकर पानी भर के तू बाहर निकाल ले, तो किसको क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर ये पानी है, अगर पानी की जगह पृथ्वी होती, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी है, ठीक है, तो अगर इसमें से तू कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल ले, काफ़ी इलेक्ट्रॉन निकाल ले, कि जितने निकालने उतने निकाल ले, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका जो विभव है वो जीरो है, मतलब इसको जीरो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी का विभव कितना होता है सर? जीरो होता है पृथ्वी का विभव। ठीक है सर, आ गया समझ में। आगे चलते हैं। आगे आने वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 2024 की सप्लीमेंट्री में आया है। अभी मैं इसको करा चुका हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखना, मैं इधर विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना बच्चे? अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र है। अब देख, ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है? यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ विद्युत विभव ज़्यादा है। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ? यहाँ दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर, तो हम बोलेंगे यहाँ विद्युत विभव कम है, ठीक है। अच्छा, अब ये धन आवेश है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब अभियाल बताया था मैंने कि ये धन है, ये ऋण है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखूँगा तो इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आया है। बात समझ में आ रही है? तो एक इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, जो जिस तरफ जाता है वो निम्न विभव से, मतलब जहाँ विद्युत क्षेत्र का दूर दूर है तो यहाँ पे विभव कम है, या पास पास तो विद्युत विभव ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। क्या बात समझ में आ रही है सर? आ रही है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या है, सिंपल है, सारी चीज़ें सिंपल है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम याद कर लेना। राशि क्या होती है सर? राशि होती है अदिश। अदिश। अच्छा, अच्छा, अब देख, मैं इसका विमीय सूत्र निकालूंगा, ठीक है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अच्छा, ये आवेश की बात कैसे करते हैं, देख, हमें करंट तो पता है, 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, Q/T। अब जो आवेश होता है ना, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आवेश है। तो मुझे अगर आवेश की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ भगा दूंगा, मैं इसको, तो ये हो जाएगा IT, ठीक है, वही हो जाएगा Q। तो अगर मैं इसका विमीय सूत्र निकालना चाहूँ, बच्चे, तो देख, ये आई को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं सर, ठीक है। ये क्या है? टाइम। अच्छा, टाइम ना, इसको टाइम T लिखते हैं इस तरह से। तो जो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ET। राशि कैसी है? अदिश। मात्रक क्या है? कूलम। अच्छा, दूसरा ही मात्रक तू चाहे तो लिख सकता है इसका, ये एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये करंट है, ये टाइम है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड ये हो जाएगा। तो आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देख आगे क्या है, बड़ा सिंपल है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? मतलब इनका फॉर्मूला बताना है बेसिकली। ये 2020 की सप्लीमेंट्री में आया। देख, अभी तेरे को मैंने करके बताया था कि C=Q/A/R। कभी कभी यहाँ पे ये जो है वो D लिख के आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तेरे को कंफ्यूज नहीं होना है, ये D भी लिख के आता है, ठीक है। इसको फेरेड में मापते हैं, फेरेड में। यदि प्लेटों के मध्य में परावर्तन पदार्थ होता है तो यहाँ पे केवल की डाल देते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? सर आ गई।
चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ये यार इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मैं तेरे को क्या बताऊं। ये 2 नंबर में इसके आने के चांस हैं बी बोर्ड में, ठीक है। और मैंने इस तरह से एक सेटअप तैयार करा है कि जो नए क्वेश्चन आएंगे 2025 में वो मेरे कोर्स से बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि समय पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, ठीक है। अगर समय पृष्ठ एक दूसरे को काट दो तो फिर क्या होता। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने सेटलमेंट कराया अपने, ठीक है, ठीक है। इस साल तो अपनी कोचिंग से भाई साहब टॉपर निकलेगा, तू देखना। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? अब देख, सपोज ये मेरे पास एक 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 गोला है, ठीक है। इसके पास खूब सारा धनावेश है, खूब सारा धनावेश है, धनावेश धनावेश, ठीक। अब देख क्या होता है, ये जो गोला है ना, इसके अंदर आवेश है, तो ये जो आवेश है ना वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है। प्लस प्लस है तो फिर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो ये जो आवेश है ना वो खिसक करके ढरक करके इसके पृष्ठ पे इस तरह से आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? पृष्ठ पे आया था, धक्का खा गया वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक धन आवेश रखता तो इसको इधर धक्का देता, इधर रखता तो उधर देता, इधर रखता तो उधर देता, इधर रखता तो इधर देता, इधर रखता, इधर रखता, इधर रखता, इधर रखता, इधर रखता, इस तरह रखते जाता। तो बेटा तो बेटा तो बेटा मेरे बच्चे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बाहर हैं। हम बोलेंगे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बाहर हैं, इसके अंदर तो है नहीं। तो अंदर हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र 0 है। अगर विद्युत क्षेत्र अंदर 0 है तो हम बोलेंगे कि जो इसके अंदर जो विभव है, जो विभव है वो स्टूडेंट्स वो समान है। क्या बात समझ में आ रही है? आवेश चालक के अंदर या किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विद्युत विभव समान होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है आगे वो देखते हैं फिर। चलो, 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो जोर लगा के हैया देखो क्या है। विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम बताइए। देखो, इसका एक बड़ा सा आसान तरीका होता है, पर मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि अभी स्क्रीन पे मेरा टाइम हो गया है 27 मिनट और मैं इस वीडियो को आगे नहीं ले जाना चाह रहा। तो सिंपल तरीके से तो याद कर लेना, गॉस की प्रमेय होती है 5Q इंटू 1/ε0, इतना होता है। बात सुनना आई। कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम बच्चों वाली बात यार, 1/4πε0 इंटू पहला आवेश दूसरा आवेश, जो दूरी होती है, जैसे मान लो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, कुछ दूरी होगी R, तो ये जो R होती है दूरी उसका वर्ग कर देते हैं, तो ये वर्ग हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कूलाम का नियम है बच्चे। अगर कूलाम का नियम सदिश रूप में पूछ लिया है तो फिर इसको यहाँ वेक्टर कर देना, यहाँ पे एक R कैप कर देना, बस तेरा काम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है आगे, तो चलो आगे चलो। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बताइए। क्या मैं इसको पूरा करके बताऊं? मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, तो चलते हैं फिर। अहिवाल वाला ही है, Q इंटू 1/ε0, यही है, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण तो इसका होता है Q प्लस माइनस NE, ठीक है। अब देख इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको तेरे को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरे पास एक कांच की छड़ थी, ये रेशम का कपड़ा था, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसमें आए थे इलेक्ट्रॉन 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 इस तरह से। तो ये फॉर्मूला यही बताता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आवेश है वो कितना कैलकुलेट करके आएगा, वो ये बताता है, ठीक है। तो आवेश को क्यू से, आवेश मतलब या तो वस्तु ऋण आवेशित हुई होगी या वस्तु धन आवेशित हुई होगी। अच्छा, इसमें कितने कितने निकल गया है, 5 निकल गया है, 6 निकल गया है, 8, तो ये नंबर को बताता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिंपल सा याद कर लेना, प्लस माइनस NE, ज़्यादा नहीं करना है तेरे को, बस यही करना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है तेरे लिए ये वाला क्वेश्चन, तो देखें क्या है ये। विद्युत दो ध्रुव की दिशा, अरे तेरे को अभी तो बताई थी मैंने। फॉर्मूला होता है Q12 माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश से, कि इसकी जो
दिशा होती है वो होती है मात्रक। भी तेरे को एक बार और करके देता हूँ मैं तेरे को मात्रक। अच्छा राशि जो है वो सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि मात्रक। कूलम, एल के लिए मीटर, दो का कुछ होता नहीं, ये इसका चीज़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कुछ और भी है? अब नहीं है, ठीक है। सो टाटा एंड बाय बाय, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।